हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो लास्ट वीडियो में हमने आपका जो यूनिट नंबर 2 था वो कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम करने वाले हैं आपका 3.1 टॉपिक, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो पॉपुलेशन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वन मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जो भी मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ 3.1, तो इसके जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। ठीक है, स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा चैनल को आप जाके क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। और अगर कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए और समझते हैं क्या है ये कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पॉपुलेशन चेंज क्या होता है। पहले इसके मीनिंग को समझते हैं, देन इसके 3 की कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें पॉपुलेशन चेंज की, क्या होता है पॉपुलेशन चेंज? पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता है रेफर्स टू द डिफरेंस इन द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन बिटवीन 2 स्पेसिफाइड टाइम पीरियड्स। यानी कि पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता है कि 2 स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के अंदर पॉपुलेशन के अंदर क्या चेंज आया है। मान लो 2025 का टाइम पीरियड ले लेते हैं एंड 2026 का टाइम पीरियड ले लेते हैं। अब इन दोनों के अंदर हम देखेंगे कि 2025 में कितनी पॉपुलेशन थी और 2026 में कितनी पॉपुलेशन है, और दोनों को कंपेयर करेंगे एंड फिर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉपुलेशन चेंज हमें एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में देखने को मिला है। ठीक है, और पॉपुलेशन चेंज जो है ये ड्राइवन कैसे होता है? बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब बर्थ या डेथ की वजह से क्या होता है, आपकी पॉपुलेशन घटती या बढ़ती है। ठीक है, और दूसरा जो फैक्टर है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन की वजह से भी जो पॉपुलेशन आपकी बढ़ती है या घटती है, क्योंकि कई लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह जाते हैं, तो जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, लेकिन वो जिस दूसरी जगह पे गए वहाँ पे क्या हो गया, आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं 3 कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं पॉपुलेशन चेंज के। तो सबसे पहले आता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब यानी कि बर्थ, कितने बर्थ हो रहे हैं, यानी कि कितने इंडिविजुअल, क्योंकि बर्थ से क्या होता है, इंडिविजुअल्स ऐड होते हैं पॉपुलेशन में, तो कितने इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में ऐड हुए हैं, वो पहला कंपोनेंट क्या है आपका, फर्टिलिटी। दूसरा कंपोनेंट है दैट इज मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी का मतलब है कितने लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, तो मोर्टिलिटी का मतलब है डेथ, यानी कि इसमें अंदर हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं वो कितने इंडिविजुअल जो है पॉपुलेशन से बाहर आए हैं। ठीक है, और थर्ड आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब कितने लोग, इमिग्रेशन का मतलब है कितने लोग बाहर से यहाँ आए हैं, और ये इमिग्रेशन का मतलब है कितने लोग यहाँ से बाहर गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको 3 मेजर कंपोनेंट्स पता चल गए हैं पॉपुलेशन चेंज के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक विजुअल डायग्राम के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो सबसे फर्स्ट अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है। जैसे बर्थ मान लो, दूसरा इनफ्लो ऑफ द पीपल। ठीक है, तो पहला फैक्टर है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी से क्या होता है, बर्थ होती हैं और इससे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। दूसरा इमिग्रेशन, जब बाहर से लोग हमारी कंट्री में आते हैं तो इससे क्या होता है, जब इनफ्लो होता है लोगों का, इससे भी क्या होती है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है। तो ये क्या करते हैं, ये पॉपुलेशन को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो प्लस प्लस के साइन है। ठीक है, इससे पॉपुलेशन क्या देखने को मिलती है आपको, पॉपुलेशन बढ़ती है। अब पॉपुलेशन घटती किस किस की वजह से है? सबसे पहला मोर्टिलिटी, यानी कि कितना डेथ हो रही है, तो डेथ्स की वजह से पॉपुलेशन कम होती है। और दूसरा इमिग्रेशन, यानी कि कितने लोग यहाँ से बाहर चले गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती हुई हमें नजर आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया। अगर हम देखें यहाँ पे की इनसाइट को समझने की कोशिश करें तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है जब हमारी फर्टिलिटी ज़्यादा है और मोर्टिलिटी कम है, यानी कि लोग जो है पैदा ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन मर कम रहे हैं, तो इससे हमारी जो पॉपुलेशन है वो नेचुरली इंक्रीज होगी। और एट द सेम टाइम जब जो है डेथ कम हो रही है, जब मोर्टिलिटी ज़्यादा हो रही है और फर्टिलिटी जो है वो कम हो रही है, तो इससे हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, नेचुरल डिक्रीज होगा। ठीक है,
अब जो हम कंपोनेंट पढ़ रहे थे, सबसे पहला कंपोनेंट है फर्टिलिटी। अब फर्टिलिटी को समझेंगे, क्या होता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब कि कितना लाइव बर्थ हो रहा है। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि कितना एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है, मतलब कितनी लाइव बर्थ हो रही हैं, ठीक है, इंडिविजुअल और पॉपुलेशन के अंदर कितने और जन्म हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जो हमारी फर्टिलिटी है वो हमारे फ्यूकंडिटी से अलग है, ठीक है, जो कि एक बायोलॉजिकल या हम बोल सकते हैं फिजिकल कैपेसिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, ठीक है। तो हमारी फर्टिलिटी अलग है उससे, ठीक है। इस पे आप इतना ध्यान भी नहीं दो, आप सीधा आ जाओ यहाँ पे। फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर में आता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर जो फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं, यानी कि हमारी एज हो गई, हेल्थ कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है बच्चों को, ठीक है। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक में हमारा एजुकेशन लेवल कैसा है, इनकम कैसी है, फीमेल का लेबर में कितना पार्टिसिपेशन है। अगर फीमेल ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है लेबर में तो वहाँ पे आपको बर्थ जो है कम देखने को मिलेगा, ठीक है। कल्चरल लेवल पे मैरिज एज, कितनी उम्र में जो है शादी हो रही है, रिलीजियस बिलीव्स कैसे हैं, फैमिली किस तरीके की जो है प्रेफरेंसेस दे रही हैं कि किस तरीके की जो है फैमिली होनी चाहिए, क्या फैमिली प्लानिंग है, ठीक है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें की मेजर्स कौन कौन से हैं फर्टिलिटी के, तो सबसे पहला आता है हमारा क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट को हम कैसे निकालते हैं कि कितना लाइव बर्थ एक साल में हुआ है, एंड टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो हमारा क्रूड बर्थ रेट निकल कर आ जाता है। और टोटल TFR कैसे निकालते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट की एवरेज। टोटल फर्टिलिटी रेट में हम क्या देखते हैं कि कितना जो है एक वुमेन अपनी 15 से 49 ईयर्स की उम्र में कितने बच्चों को एवरेज जन्म दे रही है, ठीक है। उसी को बोलते हैं TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। अब दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज मोर्टेलिटी। अब तो समझते हैं मोर्टेलिटी क्या है। मोर्टेलिटी का मतलब है कि कितनी डेथ हो रही है एक पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। फाइल जब फर्टिलिटी की वजह से क्या होता है, मेंबर्स ऐड होते हैं ना, जबकि मोर्टेलिटी की वजह से मेंबर रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, मेंबर्स रिमूव होने देखने को मिलते हैं आपको। यानी कि मोर्टेलिटी का सिंपल मतलब है कि यहाँ पे आपको डेथ देखने को मिलती है मोर्टेलिटी के अंदर, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है यहाँ पे मोर्टेलिटी की वजह से रिड्यूस हो जाती है। अब की डिटर्मिनेंट्स क्या है, क्यों मोर्टेलिटी होती है, क्यों लोगों की डेथ होती है। पहला तो हेल्थ केयर एक्सेस, ठीक है, वहाँ पे मेडिकल टेक्नोलॉजी कैसी है, वैक्सीनेशन कैसा है, सैनिटेशन है प्रॉपर या नहीं, लिविंग कंडीशन है, लोग कैसे रह रहे हैं, क्लीन वाटर मिल रहा है उनको, हाउसिंग, न्यूट्रिशन, ठीक है। ये की डिटर्मिनेंट्स है जो डिसाइड करते हैं कि मोर्टेलिटी होगी या नहीं। यानी कि नेक्स्ट आपका जो फैक्टर है दैट इज एपिडेमियोलॉजिकल। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आपका एपिडेमियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। मतलब यहाँ पे जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनको कंट्रोल किया जा रहा है वर्सेस जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको प्रॉपर्ली कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये की डिटर्मिनेंट्स है जो डिसाइड करते हैं कि वहाँ के एरिया की मोर्टेलिटी कैसी होगी, ठीक है। अगर हम की मेजर्स देखें मोर्टेलिटी को हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले क्रूड डेथ रेट को हम कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला है कि टोटल डेथ कितनी हुई है साल में, टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी थी, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इन्फेंट मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं 1 साल से कम के, उनकी देखते हैं डेथ। उसके बाद टोटल देखते हैं कितना बर्थ हुआ था और इतने जो बच्चे थे उनका जन्म हुआ था, और उतने बच्चों में से जो छोटे बच्चे थे, ठीक है, कुछ बच्चों की वहाँ पे डेथ हो गई थी। मान लो बर्थ आपका कितना हुआ था, 20 बच्चों का जन्म हुआ था 1 साल के अंदर, ठीक है। उसमें से आपके क्या थे, 10 बच्चों की डेथ हो गई थी, ठीक है। और वही 10 बच्चों को अब क्या करेंगे, जिनकी डेथ हुई है उनको ऊपर लिखेंगे, टोटल इतना बर्थ हुआ था टोटल को नीचे लिखेंगे, जैसे डेथ वाले ऊपर और नीचे इतना, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, ठीक है। उसके बाद आपका एक और टर्म आता है दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब यहाँ पे हम देखेंगे DTM मॉडल, यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर अगर आप बात करोगे, जो आपकी ग्रीन वाली लाइन है और आपकी जो है एक रेड वाली लाइन है, तो ग्रीन वाली लाइन आपका बर्थ बता रही है और जो रेड वाली लाइन है वो आपका डेथ रेट बता रही है। तो यहाँ पे देखो जो
पहली स्टेज थी, ये कल भी पढ़ाया था मैंने, जो फर्स्ट स्टेज थी वहाँ पे आपका डेथ रेट और आपका बर्थ रेट एक कांस्टेंट तरीके से चल रहा था। यानी कि यहाँ पे आपकी स्टेज 1 में क्या था, हाई बर्थ थी, हाई बर्थ एंड डेथ रेट, यानी कि आपकी बर्थ भी हाई थी लेकिन डेथ रेट भी हाई थी। तो एज अ रिजल्ट क्या होता था, स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिलती थी। लेकिन स्टेज 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो डेथ रेट, रेड वाली लाइन है, वो ड्रॉप किया है, यानी कि डेथ कम होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन बर्थ उसी कंसिस्टेंसी के साथ हो रही है। यानी कि यहाँ पे हाई बर्थ रेट है लेकिन डेथ जो है वो रिड्यूस करी है। इसका मतलब पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ने को देखने को मिली है आपको, ठीक है। स्टेज 3 के अंदर बात करेंगे तो आपकी जो बर्थ है वो भी कहीं, क्योंकि ग्रीन वाली लाइन नीचे आई है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो बर्थ रेट है वो क्या किया है, डिक्लाइन किया है, ठीक है। और आपका डेथ रेट तो कंसिस्टेंसी के साथ चल रही है लेकिन आपका बर्थ रेट यहाँ पे डिक्लाइन किया है। तो एज अ रिजल्ट आपकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्लो हो गई है। एंड स्टेज 4 के अंदर आपको लो स्टेशनरी देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपका बर्थ भी लो है एंड डेथ रेट भी लो है, और एज अ रिजल्ट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, पॉपुलेशन स्टेबलाइज है, ठीक है। सबसे पहले अब हम कर लेते हैं समरी एंड की टेकअवेज। टोटल समरी देख लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़कर आए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा है कि फर्टिलिटी से हमारे साइज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्टिलिटी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देन मोर्टिलिटी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो साइज पे अगर हम बात करें तो हमारी पॉपुलेशन फर्टिलिटी से क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन अगर यहीं पे अगर बात करें तो मोर्टिलिटी से क्या होती है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो घटती है, ठीक है। प्राइमरी मैट्रिक क्या है कि किस तरीके से हम कलेक्ट करते हैं अपना फर्टिलिटी को, निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट या फिर TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट के थ्रू हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे हमारा क्रूड डेथ रेट आता है या इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आ जाता है, ठीक है। अगर प्राइमरी ड्राइवर्स कौन कौन से हैं तो मैरिज एज कैसी है, एजुकेशन, कल्चर, फैमिली प्लानिंग पे डिपेंड करता है। यहाँ पे प्राइमरी ड्राइवर्स हैं, हेल्थ केयर कैसा है, सैनिटेशन, डिजीज कंट्रोल, न्यूट्रिशन, ये जो है प्राइमरी ड्राइवर्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है उसका रोल क्या है कि उसने बताया है कि यहाँ पे पहली जो 3 स्टेजेस थी उसमें आपको क्या देखने को मिला है, डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन आपकी यहाँ पे जो है 2 स्टेजेस में डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। क्यों डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि जो हमारी मेडिकल एडवांसमेंट, क्योंकि हम मेडिसिन में, टेक्नोलॉजी में आगे आ चुके थे एंड फिर हमारी जो डेथ थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, कंट्रोल होने लगी। यहाँ पे हमने 3 स्टेजेस पढ़ी। यहाँ पे आपका बर्थ जो है कंसिस्टेंसी के साथ क्या गिरा हुआ है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि जो वुमेन्स हैं वो कहीं ना कहीं वर्क फोर्स में आ चुकी हैं, वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे काम कर रही हैं, लेट जो है मैरिज हो रही है, जिसकी वजह से आपको जो है बर्थ रेट डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अगर हम कंक्लूजन करें तो अगर हम देखें फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी के इक्विलिब्रियम में तो अगर हम फाइनली कंक्लूजन पे आए और समझे कि फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी को क्यों समझना जरूरी है, क्यों इनका एक जो है हमारे पास एक डेटा होना चाहिए प्रॉपर कि कितनी मोर्टिलिटी हो रही है, कितनी फर्टिलिटी हो रही है, तो इसको समझने से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है या जो डेमोग्राफर्स हैं उनको एक हेल्प मिलती है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्लान कर सकते हैं, हेल्थ केयर कैसा है उसके लिए प्लान कर सकते हैं, एजुकेशन एंड लेबर नीड्स के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, एंड हमने यहाँ पे कितने फैक्टर्स पढ़े, टोटल 3 कंपोनेंट्स पढ़े, एक तो बर्थ रेट, एक डेथ रेट एंड थर्ड पढ़ा माइग्रेशन, ठीक है। तो इन तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर लिया आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।